इस समाहार द्वंद्व में क्या होगा, आप इसमें लिखें थोड़ा सा। जब पहले पद से मिलता जुलता, जब पहले पद से मिलता जुलता ही दूसरा पद रख दिया जाता है, वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। जैसे चाय पानी, जैसे चाय पानी, जैसे चाय पानी, इसका मतलब क्या होगा, चाय कौमा पानी आदि, अंत में आदि लगा देते हैं। दोनों पदों के बीच में कौमा लगाकर अंत में आदि लगा देते हैं। जैसे बहू बेटी, बहू बेटी, तो क्या होगा, बहू बेटी आदि। बहू बेटी आदि। जैसे आ जाएगा कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा आदि। कीड़ा मकोड़ा आदि। जैसे कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते, तो कपड़े कौमा लत्ते आदि। जैसे जीव जंतु, जीव जंतु, जीव जंतु, जीव कौमा जंतु आदि। इस तरह से इनका विक्रय होगा। जैसे आ जाता है धन दौलत, धन दौलत, धन दौलत, तो धन कौमा दौलत आदि, दौलत आदि। इस तरह के सवाल समाहार द्वंद्व में आते हैं। इसमें एक नोट लिखेंगे नीचे। नोट में लिखिए, समाहार द्वंद्व समास में, समाहार द्वंद्व समास में जब एक सार्थक पद के साथ
समास द्वंद्व समास में जब एक सार्थक पद के साथ दूसरा आम बोलचाल की भाषा का निरर्थक शब्द रख दिया जाता है तो उसका समास विग्रह करते समय निरर्थक पद को हटाकर सार्थक पद लिखकर अंत में आदि लगा देते हैं। जैसे खाना वाना। अब आप देखिए, अपन खूब जानते हैं ये सार्थक पद है। कैसा पद है ये? सार्थक। और ये आम बोलचाल भाषा का निरर्थक पद है। निरर्थक पद। ये सार्थक है, ये निरर्थक है। तो निरर्थक पद को हटा देंगे और इस सार्थक पद को लिख देंगे खाना और अंत में आदि लगा देंगे। इसका विग्रह ये होगा, जैसे आस पास। अब बताओ इसमें कौन सा निरर्थक पद है? ये निरर्थक पद है। ठीक है, इसलिए इसका विग्रह करेंगे पास आदि। ये इसका विग्रह होगा। क्या होगा भाई? पास आदि। जैसे चाय वाय, चाय आदि। बात समझ में आई? और जब दोनों पद सार्थक हों तो दोनों पदों के बीच में कॉमा लगाएंगे और अंत में आदि लगा देंगे। ये बात समझने की है। पर ये इसमें होता समास द्वंद्व है। समझ गए ना? ये हमको देखने की बात है। ये समास द्वंद्व होता है। आसानी से पहचान सकते हो समास द्वंद्व को। मिलता जुलता ही दूसरा पद उसके साथ होगा, है? जैसे तन बदन, तन बदन है। तन कौमा वदन आदि। कि मेरे तन बदन में आग लग गई, तो तन बदन। समझ गए? ये बात होती है। भूत प्रेत, तो यहां लिखेंगे भूत कौमा प्रेत आदि। ये तो दोनों सार्थक शब्दों के हिसाब से होगा। आजा बेटा, दोनों सार्थक शब्द हुए तो दोनों के बीच में कॉमा लगाकर
हम अंत में आदि आदि लगा देते हैं। और जब एक पद सार्थक हो और एक पद निरर्थक हो तो निरर्थक पद को हटा देंगे, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए, इससे कोई मतलब नहीं है। और सार्थक पद के साथ हम अंत में आदि लगा देते हैं। अब लिखो अगला द्वंद्व। अगले द्वंद्व का नाम क्या है? दो प्रकार का है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो देखिए वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होता है। लिखिए, इस द्वंद्व समास में, देखो इस वैकल्पिक द्वंद्व समास में जो लिखते हैं, इस वैकल्पिक द्वंद्व समास में पद एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं। विलोमार्थी होते हैं। इस वैकल्पिक द्वंद्व समास में पद एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं। विलोमार्थी होते हैं तो इनका विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य या, दोनों पदों के अर्थ या, मध्य या ऑब्लिक अथवा लगा देते हैं। देखो बेटा, या में वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसे सुख दुख, सुख दुख, तो या में सुख या दुख, या की जगह अथवा भी लगा सकते हैं। या की जगह अथवा भी लगा सकते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ठीक है, पाप या पुण्य। जैसे धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, सत्या सत्य, सत्य या असत्य। जैसे राग
विराग, राग या विराग, राग या विराग। आय व्यय, आय व्यय, आय या व्यय, मतलब एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे आमने सामने। तो जब दो विलोम शब्द आते हैं तो समझ जाना उसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अब इसमें एक नोट डालो नीचे। लिखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कभी कभी संज्ञा के समान, कभी कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं। तब भी वैकल्पिक द्वंद्व समास, तब भी वैकल्पिक द्वंद्व समास माना जाता है। इनका विग्रह करते समय दोनों संख्याओं के बीच में, इनका विग्रह करते समय दोनों संख्याओं के बीच में से, दोनों संख्याओं के बीच में से और अंत में तक लगा देते हैं, अंत में तक लगा देते हैं। जैसे 2 4, तो क्या होगा विग्रह? 2 से 4 तक। 10 20, 10 से 20 तक। समझ गए ना? 100 200, 100 से 200 तक। 1000 2000, 1000 से 2000 तक। इस तरह के सवाल भी इस वैकल्पिक द्वंद्व समास में आते हैं। यानी कि कोई भी आ सकता है 5 10, 5 से 10 तक, यानी 2 संख्याएं होंगी। क्योंकि हमेशा अपन ऐसे ही बोलते हैं 2 4, 10 20, 1000 2000 है, लाख 2 लाख। तो ऐसे शब्दों के अंदर वैकल्पिक द्वंद्व होता है। समझ गए भाई? इनका विग्रह करने का तरीका क्या है? बीच में से लगाएंगे, अंत में तक लगाएंगे। और
यहाँ भी वैकल्पिक बताया आपको कि विलोम शब्द होंगे, विलोम शब्दों का जो द्वंद्व होगा वो वैकल्पिक द्वंद्व होगा। यहाँ मैंने आपको बताया समार द्वंद्व। समार द्वंद्व में क्या था कि दो पद होंगे, दोनों पदों के अलग अलग होंगे दोनों पद, लेकिन समान होंगे। जब दो समान पद होंगे, उस जैसा ही दूसरा पद होगा, उनके बीच में हमें क्या करना है, कॉमा जोड़ना है और अंत में आदि लगाना है। एक पद निरर्थक होगा, एक सार्थक होगा, तो हमको निरर्थक पद हटाना है, सार्थक पद लेके अंत में आदि जोड़ना है। बस ये बात है। तीन तरह का द्वंद्व होता है। एक बताया था मैंने इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व हम आसानी से पहचान सकते हैं कि उसमें कम से कम दो संज्ञा, दो से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, और उनके बीच में हम और का एवं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। द्वंद्व समास आपका समाप्त होता है। तीन तरह का था, तीनों प्रकार मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए। इसके बाद हमारा अगला समास आता है बहुब्रीहि समास। देखिए बच्चों, बहुब्रीहि समास के अंदर क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसकी पहली विशेषता है इसका कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। किसकी प्रधानता पाई जाती है इसमें? हाँ, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि क्या है, हाँ, दूसरी विशेषता क्या है इसकी, इस समास में किसी की विशेषता के आधार पर नामकरण किया हुआ पद आता है। इस समास में किसी की विशेषता के आधार पर नामकरण किया हुआ पद आता है जो उसके वास्तविक नाम को सूचित करता है। मतलब असली नाम की जानकारी देता है। विशेषता के आधार पर उसका रखा हुआ नाम होगा जो उसके असली नाम को बताएगा, तो वह वास्तविक यहाँ भी गलती कर दी,
वह वास्तविक नाम ही प्रधान होता है। समझ गए ना? अन्य पद प्रधान, वो अन्य पद कौन सा होगा? वो वास्तविक नाम अन्य पद होगा। इसमें ज्यादातर जो है बच्चों, ज्यादातर पौराणिक नाम होते हैं। कैसे नाम? पौराणिक नाम। पौराणिक का मतलब पौराणिक नाम का प्राचीन नाम। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें नंबर एक बात, जैसे आ जाता है दशानन, ये पौराणिक नाम है, प्राचीन इतिहास में से लिया हुआ नाम है। अब ये दशानन है। दशानन, हालांकि इसमें पहला पद संख्यावाची है, दूसरा संज्ञा है। अब ये समास किस में जा सकता है? दिगु में। लेकिन यहाँ ये किसी का नाम बन गया है, तो इसलिए यहाँ इसका विग्रह होगा दस आनन है जिसके वह है। तो यहाँ असली नाम ये आ जाएगा, ये प्रधान है। ये क्या होगा? प्रधान। ये अन्य पद प्रधान होगा, क्योंकि दशानन उसके 10 मुख होने की कारण उस रावण का नाम दशानन हुआ। जैसे दूसरा नीलकंठ, नीलकंठ। अब इसमें देखो विशेषण विशेष है, कर्मधारय समास हो सकता है ये, लेकिन यहाँ ये किसी का नाम है। नहीं नहीं नहीं, बहुब्री अगर दे रखा है तो आप बहुब्री बताएं, कर्मधारय अगर दे रखा है तो उसके हाथ ना लगाएं। अगर बहुब्री नहीं दे रखा है तब कर्मधारय माने। अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आप बहुब्री मानना, क्योंकि ये किसी का नाम है। नीला है कंठ जिसका, जिसका वह है, ये प्रधान पद है इसमें से। जैसे गजानन, ठीक है बेटा, गज का आनन है जिसका, जिसका वह है गणेश। समझ गए ना? इस तरह के नाम आते हैं। जैसे पद्मासना, पद्मासना कौन थे के? पद्मासना है पद्म है आसन जिसका वह है कौन? सरस्वती। जैसे वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है हाथ में
जिसके वह सरस्वती। तो जो इस तरह से किसी का भी ऐसा विशेषता के आधार पर, जैसे गिरिजा, गिरिजा कौन कौन नाम है? गिरिजा, गिरिजा, गिरिजा। गिरि से, गिरि कहते हैं पर्वत से जन्म लिया है जिसने, लिया है जिसने। कौन ने लियो? पार्वती ने। हाँ, जैसे अन्न पूर्णा, कौन कौन नाम है? अन्न से पूर्ण करती है जो, ये भी एक पार्वती का ही नाम है। समझ गए? ये भी बेटा एक पार्वती का ही नाम है। महावीर, जैसे महावीर, कौन कौन नाम है? महान है जो वीर। कौन कौन नाम है? हनुमान जी, हनुमान जी का नाम है। अब आपको समझ जाना चाहिए, बहुब्रीहि समास के उदाहरण ही जो होते हैं, 3 तरह के शब्द होते हैं बेटा। कौन कौन से? यानी कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जितने को योग रूढ़ शब्द हैं वे सब बहुब्रीहि के उदाहरण हैं। रूढ़ वे शब्द जिनका हम विग्रह नहीं कर सकते, विच्छेद नहीं कर सकते, वे तो हैं रूढ़। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलके बने होते हैं वे कहलाते हैं यौगिक। ठीक है? और योग रूढ़ वे शब्द जो रूढ़ भी हैं और यौगिक भी हैं। तो ये योग भी है, यौगिक भी हैं, योग रूढ़ शब्द हैं। जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे सब बहुब्रीहि के उदाहरण होंगे, और जो बहुब्रीहि के उदाहरण है वे सब योग रूढ़ हैं। कैसे शब्द हैं ये? योग रूढ़ शब्द। दस और आनंद दोनों मिलाओ, इसलिए तो यौगिक है ही। और रूढ़ इसलिए है कि ये किसी का नाम है, रावण का एक नाम है। इसलिए जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे वे सब बहुब्रीहि के उदाहरण होते हैं। आप कोई भी